नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंशी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर मेरे वो साथी जो अंधेरे में छिपे राज जानने की हिम्मत रखते हैं, आप सभी का बंशी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई और डर के बीच की एक पतली सी लकीर है। वो लकीर जिसे पार करते ही शायद वहां से वापस लौट पाना किसी के लिए भी मुमकिन न हो। तो क्या आप तैयार हैं बंशी की इस दुनिया के खौफ और डर से भरे समुद्र में गोते लगाने के लिए? क्योंकि आज की रात अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला है जो बार बार आपका नाम पुकार रहा है और आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं या कहीं से अजीब सी आवाजें सुनाई दें, तो घबराना मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस डर और खौफ के सफर पर हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू हो, अगर आप इस डर को हर रात अपने करीब लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए कदम रखते हैं उस दरवाजे के पार जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया खौफ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक चित्तौड़गढ़ शहर के रहने वाले एक भाई की है जिनका नाम दिनेश चौहान है। तो चलिए अब यह कहानी दिनेश भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम दिनेश चौहान है। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव सिंधलिया का रहने वाला हूं। यह कहानी कोई झूठी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे साथ हुई एक ऐसी हकीकत है जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात 2018 की है, जब मेरी उम्र 29 साल थी और मैं एक पुरानी हवेली की मरम्मत के लिए ठेके पर मजदूरी का काम करता था। मैं उस रात को बिल्कुल नहीं भूल सकता। दिसंबर की एक सर्द रात थी, जब गांव में कोहरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। हमारे गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर एक उजड़ी हुई पुरानी हवेली थी, मोहनगढ़ की कोठी। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है, लेकिन मजदूरी के 800 रुपए रोज देखकर मैंने डर को नजरअंदाज कर दिया। उस रात मैं अकेला ही कोठी की रखवाली के लिए रुका था। मेरे साथ मेरा पालतू कुत्ता शेरू भी था। शेरू हर वक्त मेरी छाया की तरह साथ रहता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि शेरू भी मेरी आंखों के सामने भौंकते भौंकते चुप हो गया। रात के लगभग 1:15 होंगे जब कोठी की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च ली और ऊपर गया। जैसे ही मैंने सीढ़ियों का आखिरी पायदान चढ़ा, वहां एक औरत बैठी थी, पूरे बदन पर काले धागे लिपटे हुए और उसकी आंखें जलती हुई लकड़ियों जैसी लाल। उसने मुझे देखा और बोली, तू तो बलि का हिस्सा है, तुझे तांत्रिक ने चुना है। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने ही गांव के मंदिर में पड़ा था। पास में गांव के पुजारी बैठे थे। उन्होंने बताया कि मुझे कोठी से सुबह गांव के 4 लोग उठाकर लाए थे और शेरू वो मरा हुआ मिला था, आंखें खुली हुई और जुबान बाहर लटकती हुई। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य से भागूंगा नहीं। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान बाबा हरिराम से पूछा कि ये औरत कौन थी। बाबा बोले, वो काले नारायण की साधना की रक्षक है। काला नारायण इस कोठी में 40 साल पहले तंत्र साधना करता था। वो इंसानों की बलि देता था। उसे पुलिस ने मार दिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी मसान में भटकती है। मुझे समझ आ गया था, अब यह सिर्फ एक डरावनी रात की बात नहीं है, बल्कि मैं खुद किसी मायावी तंत्र में फंस चुका हूं। मैं वापस गया मोहनगढ़ की कोठी में, लेकिन इस बार अकेला नहीं। साथ था एक साधु जो खुद तांत्रिक था और जिसने कहा, तू अगर पीछे हटेगा तो तुझे ये माया जाल जीते जी नहीं छोड़ेगा। क्या दिनेश उस तांत्रिक के माया जाल से निकल पाया? क्या उस औरत की आत्मा कोई और बलि मांगेगी? क्या काला नारायण की साधना अब भी पूरी हो रही है? तू अगर पीछे हटेगा तो तुझे ये माया जाल जीते जी नहीं छोड़ेगा। इन शब्दों ने मेरी नींद छीन ली थी। अब मुझे नींद में भी वो औरत दिखाई देती जो काले धागों में लिपटी थी और उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही होती। मैं अकेला नहीं रह पा रहा था। खाना छूट गया था। बदन पर खरोचों के निशान बनने लगे थे। गांव के लोग कहते कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन मुझे पता था मैं किसी भयानक जाल में फंस चुका हूं। उस रात जब मैंने मोहनगढ़ कोठी से वापस लौटने का फैसला किया तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ा साधु मिला। वो एक पीपल के नीचे बैठा था, शरीर पर सिर्फ एक जनेऊ,
हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखें गहरी, जैसे किसी काली दुनिया में झांक रही हूं। उसने कहा, तू मोहनगढ़ से आया है ना? तुझे काले नारायण ने बुलाया है। अब तेरा शरीर नहीं, तेरी आत्मा उसकी पकड़ में है। मैं डर से कांप गया। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? वो बोला, एक ही उपाय है, चक्रव्यूह के द्वार को बंद करना। लेकिन ये द्वार तेरे जैसे आम आदमी के बस का नहीं है। मैंने अपनी जान की परवाह के बिना कहा, मुझे जो करना है वो बताइए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाबा मुझे एक गुप्त स्थान पर ले गया, गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान टीले पर। वहां एक छोटी सी गुफा थी, जिसके चारों तरफ त्रिशूल, नींबू मिर्च, काले धागे और खून के ताजे छींटे थे। बाबा ने बताया, यह जगह सिद्ध टीला है। यहीं से काले नारायण ने अपना माया जाल फैलाया था। यहीं उसका चक्रव्यूह द्वार स्थित है। वो मुझे गुफा के अंदर ले गया। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लहू से कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। हवा भारी थी, जैसे कोई आत्मा वहां सांस ले रही हो। साधु ने मुझसे कहा, तू अगर इस द्वार को बंद करना चाहता है तो तुझे 3 रात यहां रहना होगा, बिना बात किए, बिना कुछ खाए। सिर्फ इस मंत्र का जाप करना होगा, AUM काल सर्पाय नमः कालेन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मैंने हामी भर दी। जैसे ही रात गहराई, गुफा का वातावरण बदलने लगा। मुझे किसी के चलने की आवाज आने लगी, फिर किसी औरत के रोने की आवाज, बचाओ, मुझे मत जलाओ। मैंने आंखें खोलकर देखा, गुफा के अंदर एक औरत खड़ी थी जो जल रही थी, आग में लिपटी, लेकिन बिना राख हुए। वो और कोई नहीं थी, वही काले धागों में लिपटी औरत। वो बोली, 3 रात के बाद तू भी ऐसे ही जलेगा। मैंने आंखें बंद की और मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन उसका डर दिल में बैठ गया। दूसरी रात साधु बाबा मुझे गुफा में छोड़कर कहीं बाहर गया। मैं अकेला था, मंत्र जप रहा था। आधी रात को गुफा की दीवारें कांपने लगीं, चारों तरफ धुआं भर गया और उसी में से एक आकृति बाहर आई। काला नारायण, लंबे बाल, आंखों से खून टपकता हुआ, गले में नरमुंड की माला और हाथ में एक त्रिशूल। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, तू मेरा चक्रव्यूह तोड़ेगा, तुझे अपनी मां की कोख में ही जलाकर राख कर दूंगा। मैं बेहोश होते होते बचा। वो मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी बाबा साधु लौट आया। उसने काले रंग की राख हवा में उड़ाई और तांत्रिक को पीछे ढकेल दिया। उसने मुझे उठाया और कहा, अभी एक रात बाकी है और तीसरी रात सबसे भयावह होगी। तीसरी रात को बाबा ने कहा, अब तुझे एक बलिदान देना होगा, या तो तू खुद को दे या फिर वो जो तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मां, मेरी बहन, मेरा कुत्ता शेरू, क्या उन्हीं की बलि मांगी जा रही थी? मैं चीखा, नहीं, मैं खुद को दूंगा। बाबा ने कहा, तो ले ये काल दर्पण, इसमें काले नारायण का चक्रव्यूह दिखेगा, उसे तोड़ दे, लेकिन अगर मन डगमगाया तो तू चक्रव्यूह में फंस जाएगा हमेशा के लिए। मैंने काल दर्पण उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आईना एकदम काला हो गया और फिर उसमें दिखा एक दरवाजा, जली हुई लाशें और सैकड़ों लाल आंखें मुझे घूरती हुई। मैंने आंखें बंद कर ली और पूरे विश्वास के साथ कहा, AUM काल सर्पाय नमः स्वाहा। अचानक धरती हिलने लगी, गुफा की दीवारें छटकने लगीं और एक काला दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। काले नारायण की चीखें चारों ओर गूंज रही थीं, तूने द्वार बंद किया, लेकिन तुझे उसका मूल्य चुकाना होगा। और तभी मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैं उठा तो मैं गांव के मंदिर में था। एक बार फिर बाबा नहीं था, सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, अब तू चक्रव्यूह से बाहर है, लेकिन मायाजाल अब भी बाकी है। अब तू चक्रव्यूह से बाहर है, लेकिन मायाजाल अब भी बाकी है। बाबा का वह लिखा हुआ पत्र मेरे सामने पड़ा था और मेरी आंखें पत्थर हो गई थीं। मैं समझ गया था, यह सब खत्म नहीं हुआ था। मोहनगढ़ की कोठी में जो कुछ भी था वह सिर्फ एक परत थी। असल मायाजाल तो अब शुरू होने वाला था। चक्रव्यूह बंद करने के बाद मेरे शरीर में अजीब बदलाव आने लगे थे। मेरे हाथ पैरों में जकड़न रहती, खून में हल्का कालापन दिखाई देता और सबसे खौफनाक बात, अब मुझे कुछ भी बोलने से पहले एक परछाई की मंजूरी चाहिए होती थी। हर रात मैं किसी गूंगी औरत को सपने में देखता था। वो बस मुझे घूरती और अपने गले को काटने का इशारा करती। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी बिंदी थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली।
जैसे वो देख ही नहीं सकती थी, सिर्फ निगल सकती थी। तीसरे हफ्ते जब मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तो अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। दिनेश भैया, आपके घर में आग लग गई है। मैं पागलों की तरह भागा, लेकिन वहां घर नहीं था, सिर्फ राख थी और उसकी बीच में बैठा एक आदमी, काला, झुलसा हुआ, काले नारायण जैसा ही दिखता था। मैंने चीख कर पूछा, कौन है तू? वो मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूं जिसे तू समझा कि तूने मिटा दिया, लेकिन मैं सिर्फ परछाई बनकर गया था। अब मैं लौट आया हूं और अब तू ही मेरी अंतिम बलि बनेगा। मैं सीधा साधु बाबा की खोज में निकला, जिसने मुझे चक्र व्यूह तोड़ने की विधि बताई थी। मैं उसे गांव के बाहर पीपल के नीचे ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ बुजुर्गों ने बताया, कोई साधु वहां नहीं बैठता बेटा। 20 साल पहले जो तांत्रिक काले नारायण को रोकने गया था, वो खुद उसी पेड़ से फांसी पर लटकता मिला था। उसका नाम भी बाबा हरिराम ही था। मुझे यकीन नहीं हुआ। जिसने मेरी रक्षा की वो खुद कब का मर चुका था। तो फिर जो मुझे गुफा ले गया, चक्रव्यूह बंद कराया, वो कौन था? रात के 2 बजे होंगे। मैं घर में अकेला था। माँ की तस्वीर जल रही थी, दीवारों से खून रिस रहा था और जमीन पर वही गूंगी औरत रेंगती हुई मेरे पैरों से लिपटी। उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार बोली, तू बच सकता है, लेकिन तुझे एक सौदा करना होगा। अपनी आत्मा किसी और को दे दे और खुद मुक्त हो जा। मैं कांप उठा, लेकिन किसे? वो बोली, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने माँ की ओर देखा। वो रसोई में चुपचाप रोटी सेंक रही थी। मैं जानता था वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर क्या मैं अपनी माँ की बलि दे सकता हूँ? मैं भागा, माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, ये तांत्रिक मुझे मार देगा, मेरी आत्मा को खा जाएगा। माँ ने मुझे उठाया और कहा, अगर तुझे मरना है तो पहले मेरी छाती पर चलाकर मर। मैं तुझसे पहले मरना पसंद करूंगी। बेटा, हर माया जाल तब तक चलता है जब तक आत्मा डरती है। डर को मार दे, माया जाल खुद टूट जाएगा। मैंने फैसला कर लिया था, मैं या तो खुद को खत्म करूंगा या इस तांत्रिक को। मैं फिर उसी मोहनगढ़ कोठी पहुंचा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। हाथ में पेट्रोल, जेब में माचिस और गले में मां का दिया हुआ रुद्राक्ष। मैं कोठी में घुसा और काले नारायण की उस मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, जहां वो हर बार प्रकट होता था। जैसे ही उसने कहा, अब तू बच नहीं सकता, मैंने खुद पर पेट्रोल उड़ेल दिया और माचिस जलाकर बोला, तो ले, ये है तेरी अंतिम बलि। लेकिन मेरी मर्जी से। आग लगी। मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ चीखें, जलती हुई परछाइयां और मेरी मां की आवाज, बेटा, डर को मार दिया ना तूने। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। शरीर पर आग के निशान थे, लेकिन मैं जिंदा था। गांव के लोग बोले, मोहनगढ़ कोठी अब राख हो गई है। उस रात वहां खुद आग लग गई, लेकिन तू उसमें कैसे पहुंचा? मैं मुस्कुरा दिया। अब काले नारायण का मायाजाल टूट चुका था। आखिरकार अंतिम बलि दी जा चुकी थी मेरे डर की। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक दोस्तों, चलता हूँ।